तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप 30 डेज के अंदर सीडैक के सीकेट एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो और 1000 के अंडर रैंक ला सकते हो। यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी, डिटेल सिलेबस मिलेगा नया वाला और साथ में फ्री रिसोर्सेज मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक सीकेट एग्जाम इन 30 डेज। सीडैक को देने के लिए जो सीकेट एग्जाम्स होती है उसको किस तरह से 30 डेज में प्रिपेयर करना है। मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सुमित भाई टाइम बहुत कम है, मैं नॉन आईटी स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे इसकी तैयारी करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। तो ये वीडियो का एंड तक आप कंप्लीटली रेडी रहोगे, आपको सब कुछ पता रहेगा, आपके पास एक प्लान रहेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ मैं 30 दिन के अंदर भी सीकेट एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ और साथ में एक अच्छा खासा 1000 के अंडर रैंक स्कोर कर सकता हूँ। इतना क्लियर है? तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपको साथ में हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है जिसमें 4000 से ज्यादा बच्चे लोग पहले से ज्वाइंट है और वहां पे मैं रिसोर्सेज शेयर करते रहता हूँ। क्लियर है? तो सीडैक की अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। ये वीडियो को सब दोस्तों में शेयर करो क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आपका सारे ग्रुप में शेयर करना तो बनता है। फटफट वीडियो को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए, वीडियो की लाइक टारगेट है 1000 लाइक, फटफट लाइक करो। तो भैया देखो, सीडैक के सीकेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना सबसे पहली चीज अगर आपको कुछ चाहिए तो वो क्या है पता है? वो है इसका डिटेल सिलेबस। क्योंकि उन्होंने तो एक सिंपल सा क्या यही आएगा, लेकिन डिटेल सिलेबस अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि कितना पढ़ना है। अगर आप एक टॉपिक को जितना 30 दिन लेके बैठ जाओ वो तो पढ़ते ही जाओगे, तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए ना। तो उसके लिए डिटेल सिलेबस होना बहुत जरूरी है और वो आपको मिल जाएगा लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के ऐप पे कंप्लीटली फ्री। कैसे एक्सेस करना मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लो, फिर कोर्सेज वाले पार्ट में जाओ, फिर कोई भी सीडैक का आप कोर्स खोल लो, कोई भी। समझो मैं ये नोट्स वाला कोर्स खोलता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, कंटेंट वाले पार्ट पे आपको जाना है। क्लियर है? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको नीचे ही डिटेल कंप्लीट लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने कंप्लीट सिलेबस खुल गया। सेक्शन ए में इंग्लिश के अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है, कॉन्ट्स में क्या क्या है, रीजनिंग में कितने टॉपिक है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर का सिलेबस क्या है, सेक्शन बी का सिलेबस क्या है, सब कुछ आपको कंप्लीटली यहाँ पे मिल जाएगा और आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो ऐप के अंदर आराम से। क्लियर है? तो भैया समझो आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता सीकेट एग्जाम्स के बारे में और एकदम नए से शुरू कर रहे हो, तो आपको इसके सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है, रैंकिंग को समझना बहुत जरूरी है और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत जरूरी है और कितने मार्क्स के लिए कितना राइट होता है, क्या रॉन्ग होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ए में एप्टीट्यूड होता है, बी में ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, सी में इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट होते हैं। ए में 50 क्वेश्चन होते हैं, हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका एक आंसर राइट होता है क्वेश्चन का तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग होता है तो -1 होता है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर सेक्शन की अपनी एक रैंकिंग होती है। समझो अगर आप सिर्फ सेक्शन ए दे रहे हो तो आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए सिलेक्ट होते हो तो सेक्शन ए की अपनी एक रैंक होगी, सेक्शन ए प्लस बी की अलग से एक रैंक आएगी, दोनों की मिलाकर, और ए प्लस बी प्लस सी की भी तीनों की मिलाकर एक रैंक आती है। क्लियर है? तो जो सेक्शन के लिए आप जाना चाहते हो, जिसके लिए वो अलाइन कोर्सेज है, तो उसका रैंक देखा जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब सेक्शन ए में क्या क्या आता है? क्वांट एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। पर 2 चीजें और ऐड की गई है जिसको कहते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके। सेक्शन बी में क्या आता है? सी प्रोग्रामिंग आती है जिसको सी लैंग्वेज कहते हैं, ऊप्स आता है जिसको C++ भी कह सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर आता है, ओएस और नेटवर्क आता है, और बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। सेक्शन सी में कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में एस्टिमेटेड मार्क्स दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए हैं कि इतने क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। इतना क्लियर है? तो आपको फ्लो समझ गया, मार्क्स समझ गया, रैंकिंग समझ गया। हाँ सुमेर भाई समझ गया। तो अब बिना टाइम वेस्ट के ये देखते कि अब इसको पढ़ना कैसे है, इसका फ्लो क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो आपके सामने देखो फ्लो दिख जाएगा। सबसे पहले अगर आप एक नॉन आईटी स्टूडेंट हो तो आपके हाथ में अगर कोई मार्क्स है बिना कोडिंग के तो वो है एप्टीट्यूड के मार्क्स। एप्टीट्यूड के मार्क्स गेम चेंज हो रहे थे, अभी भी काम आएगा, और सीसीई का एग्जाम प्लेसमेंट का दोगे ना तभी भी काम आएगा, क्योंकि इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक लगा दी, हो गया सॉल्व। इसमें आपके मार्क्स नहीं जा सकते। एप्टीट्यूड के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्वांट एप्टीट्यूड का 15 आएगा, इंग्लिश का 12 से 15 आएंगे और लॉजिकल रीजनिंग के 12 से 15 आएंगे। तो ये तो सबसे पहले आपको करना है। इसीलिए मैंने पर डे की जो तैयारी है वो 6 घंटे की रखी है। कितनी रखी है? 6 घंटे। आप सोच रहे सुमन भाई 2 घंटे में कर लूंगा तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के 30 दिन बचे हैं ना, तो सब बहुत मेहनत कर रहे हैं।
तो आप स्मार्ट वर्क भी करोगे तो उसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। आप समझ रहे हो? तो 6 घंटा मिनिमम पढ़ना है। 3 हिस्सों में अपनी पढ़ाई को डिवाइड करना है। 2 घंटा एप्टीट्यूड, 2 घंटा कोडिंग और 2 घंटा थियोरी। फ्लो मैंने आपको बता रहा हूँ मैं। एप्टीट्यूड ये टॉपिक्स को कर लेना है। मैं आपको टॉपिक्स नीचे बता दूंगा किस तरह से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, कौन से टॉपिक, कौन से सिलेबस के अंदर क्या क्या सिलेबस है, क्वांट के अंदर कौन से टॉपिक है, इंग्लिश के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, डिटेल सिलेबस में आपको दे दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। पर ये समझ गया? तो एप्टीट्यूड अपने को बिल्कुल मिस नहीं करना है भाई, ये स्कोरिंग मार्क्स है। एप्टीट्यूड सेक्शन इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया? हाँ सुमेर भाई, ओके। अब आ जाता है कोडिंग वाला पार्ट। लोग इसको डर जाते हैं कि यार मेरे को यूनिवर्सिटी नहीं होगा। भाई ये 6 महीना जो आप करने वाला है ना सीडेक में, ये पूरा सी प्रोग्रामिंग और पूरा कोडिंग वाला ही पार्ट है। आप खुद को आईटी में ही डालना चाहते हो तो इससे भागो मत, इसको अपना 100% दो, कोशिश करो। पढ़ते कैसे मैं आपको फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करनी है। जब आप सी लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग वाला पार्ट वहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बेसिक सेम है। उसके बाद आते हैं, अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली तो दूसरी पढ़ने में आपको मुश्किल नहीं होगी, जिसको कहते हैं C++, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। फ्लो पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फ्लो पता है तो बाकी चीजें करने में बहुत मदद हो जाती है। फ्लो पता है तो बाकी चीजें करने में बहुत मदद हो जाती है। थियरी सब्जेक्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल और सीपी है, ओएस नेटवर्क है, बिग डेटा एंड एआई है। अगर आप सेक्शन सी भी कर रहे हो तो ये थियरी सब्जेक्ट है। तो अगर आपको 2 घंटा रोज का एटलीस्ट फॉर 25 डेज एप्टीट्यूड करना है, कोडिंग करनी है। कोडिंग में सी लैंग्वेजेस में टोटल 12 क्वेश्चन से आते हैं, 12 से 15, जिसमें 8 से 9 स्नाइपेट आते हैं। स्नाइपेट मतलब छोटा सा कोड आपको दिया रहेगा, और बाकी थियरी आती है। ऊप्स में 1-2 स्नाइपेट आते हैं, बाकी थियरी आती है, और डीएस टोटल थियरी है। पर इसको मैंने कोडिंग के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि साथ में पढ़ना आसान होता है, और ये सारी थियरी सब्जेक्ट है। अगर इसको पढ़ने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अगर समझो आप थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट को 4 दिन दे रहे हो, एक सब्जेक्ट को भी अगर आप 4 दिन देते हो तो टोटल कितने, 8 घंटे होते हैं। 8 घंटे में सिर्फ पढ़ते नहीं बैठ जाना है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट को, अगर आप समझो डीएस ही पढ़ रहे हो या फिर ओएस पढ़ रहे हो, तो आप 30 दिन भी पढ़ोगे ना फिर भी कम नहीं होने वाला। तो इसके पर्टिकुलर हमने नोट्स बनाए हैं, उतने ही पढ़ने हैं, और उसके बाद करना है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्योंकि एमसीक्यूज आने वाले, पूरा गेम एमसीक्यूज का है। आप समझ रहे हो? तो 2 दिन क्या करना है, 4 घंटे जो है एक सब्जेक्ट को पढ़ लेना, जैसे इंजीनियरिंग के टाइम एग्जाम्स में पढ़ते थे। 4 घंटे से 5 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ो, पर बाकी टाइम एमसीक्यू सॉल्व करो। जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहोगे। इतना क्लियर है? तो 25 दिन तक हमें क्या करना है, 25 दिन तक पढ़ाई करनी है, और लास्ट के 5 दिन क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। अगर आप सेक्शन सी भी दे रहे हो तो मैंने यहाँ पे देखो 4 से 5 दिन एक सब्जेक्ट को कहा है, पर अगर आप सेक्शन सी दे रहे हो तो आपको 2 से 3 दिन पे इसको कम कर देना पड़ेगा कि भाई 2 से 3 दिन थियरी करना है। बाकी एप्टीट्यूड और कोडिंग तो करना ही है, क्योंकि ये दोनों गेम चेंजर है। एप्टीट्यूड अपने आप में गेम चेंजर है। स्ट्रैटेजी समझ गए किस तरह से पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है। अब मैं आप बताता हूँ कि हो गया, आगे बढ़ते और ये बढ़ते कि सुमेर भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन पढ़े कैसे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना हो तो बता दिया, लेकिन एक्चुअली ये तो बताओ कि पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि सीकेट एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ने का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसको आप वीडियो से समझ सकते हो, नोट से समझ सकते हो। रेफरेंस बुक में पढ़ लेना उतना टाइम नहीं है, वीडियो शॉर्ट फॉर्म होते समझ जाते हैं। उसके बाद अगर कोई सम सिखाया गया है वीडियो में, सेम सम को सॉल्व करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंट आ जाए कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा। उसके बाद आपको अननोन सम सॉल्व करना है जिसको आपने पहले कभी देखा नहीं हो, तो आपको पता चलेगा कि क्या मैं सम सॉल्व कर पाता भी हूँ कि नहीं। और उसके बाद और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है और मॉक टेस्ट देना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस एग्जाम को पढ़ने का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे। जैसे देखो हमारे सामने सीडेक का वीडियो लेक्चर्स वाला एलएमटी का कोर्स है। इसको मैंने खोला, कंटेंट में गया, मैं सेक्शन ई वाले पार्ट में जाता हूँ। अब इसमें मुझे एजेस वाला टॉपिक को पढ़ना है, तो इसको पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या, पहले तो वीडियो लेक्चर देख लो। 9 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, आधे घंटे में आप आराम से पढ़ोगे तो आपका वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पर यहीं तक नहीं रुकना है। उसके बाद मैंने आपको नोट्स दिए हुए। नोट्स में क्या होगा, अपनी प्रॉपर थियरी वाला पार्ट हो गया, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल करो। उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद करना है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे। एक बार आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गया तो फंडा क्लियर हो गया। पर अब तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है आपने, तो आपको साथ में मॉक भी देना है। जैसे अगर मैं बता दूं तो आपके सामने अभी जो खुलेगा वो ये है कि ये देखो, इससे पूरा पर्टिकुलर कॉन्फिडेंट आएगा कि पढ़ना कैसे है। इस तरह से पढ़ोगे बिल्कुल नहीं भूलोगे। सॉर्टेड है? ओके भैया, तो अब सवाल आता है कि सुमेर भाई ये भी पता चल गया कि कैसे पढ़ना है, पर कहाँ से पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो 2 तरीके हैं।
एक है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप 10 जगह नहीं घूमना चाहते तो भी है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू, वो है LMT का सीडैक के लिए सीकेट का स्टडी मटेरियल, जिसमें अपन ने क्या वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के दोनों के कोर्स। इसमें आपको एक ही जगह पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, फिर डेडिकेटेड नोट्स मिलेंगे जो सीकेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यार आप पढ़ोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा है, पर सीकेट में कितना पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी है। इतना क्लियर है? तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के थियरी सब्जेक्ट्स के लिए भी है, मतलब फॉर एग्जांपल स्टडी मटेरियल है अगर आप वीडियो लेक्चर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो, वरना वीडियो लेक्चर्स भी है, और दोनों अफोर्डेबल प्राइजेस पे ही है। अब तक 2000 से 3000 लोगों ने ये कोर्स ले लिया है और बहुत लोगों का तगड़ा रैंक आने में मदद हुई है। इतना क्लियर है? दूसरी है जो कि फ्री रिसोर्सेस। फ्री रिसोर्सेस मैंने हर टॉपिक के शेयर किए हैं और मैंने साथ में ये भी वेबसाइट्स दी है जहाँ पे आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कर सकते हो। एप्टीट्यूड के लिए है वो है डियर सर, करियर राइट, एप्टीट्यूड एकेडमी। ये 3 यूट्यूब चैनल पे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपको टॉपिक सर्च करने पड़ेंगे पर आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट है इंडिया बिक्स टॉपर और एग्जाम वेदा, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगी। कोडिंग के लिए यूट्यूब चैनल अगर देखा जाए तो सौरभ शुक्ला सर है, जेनिस लेक्चर है, कोड भी थेरी है, नरेश IT और नेसो एकेडमी है। ये जो कोडिंग वाला पार्ट मैंने आपको बीच में बताया था, उन सबके लिए आपको ये वाले चैनल्स में अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। टॉपिक के साथ उनका नाम सर्च कर लेना। वेबसाइट है इंडिया बिक्स और सेनफाउंडरी.com, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे। फिर आ जाते हैं थियरी सब्जेक्ट, जैसे CN हो गया, OS हो गया, DS हो गया, BDA हो गया, AI हो गया। तो इनके लिए अगर आपको यूट्यूब चैनल चाहिए तो गेट स्मैशर है, CN और OS के लिए बहुत अच्छा है। नेसो एकेडमी है, उस पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। नॉलेज गेट में भी सारी चीज़ें। 5 मिनट इंजीनियरिंग में BDA और AI मिल जाएगा। वेबसाइट अगर आप चाहते हो तो इंडिया बिक्स और सेनफाउंडरी.com है। सेक्शन C जो अगर है वहाँ पे अपना नेसो एकेडमी बहुत अच्छा है। ये सेक्शन C मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है। भरत आचार्य माइक्रो प्रोसेसर के लिए बेस्ट है। गेट एकेडमी और सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग स्टडीज भी इन तीनों टॉपिक के लिए बेस्ट है। वेबसाइट है इलेक्ट्रिकल फॉर यू, इंडिया बिक्स और सेनफाउंडरी, जहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अब बढ़ते आगे, जो एक इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है ना कि अगर मैं आपको पेपर दे दूँ और आपको 3 घंटे दे दूँ तो आप आराम से वो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन जो है वो आराम से सॉल्व कर लोगे। पर आपको 3 घंटे या 4 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं करना है, आपको 1 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। पूरा गेम जो है, पूरा गेम किस चीज़ का पता है? वो है टाइम मैनेजमेंट का। आप एक आध टॉपिक को बोलोगे ये तो मैंने पहले पढ़ा तो आप कैसे नहीं आ रहा है, और एक टॉपिक को 5 मिनट दे दिया तो आपका वही टाइम वेस्ट हो गया। आपको 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा कोई टॉपिक को नहीं देना है, और पूरा गेम ही टाइम मैनेजमेंट का है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट आएगा। और सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ है कि लास्ट के 3 से 4 दिन अगर आपके पास बचे रहना तो मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट कहाँ पे मिल जाएंगे आपको? LMT के ऐप पे मैंने फ्री मॉक टेस्ट वाला कोई भी कोर्स खोल दो, आपको एक फ्री मॉक टेस्ट तो वहाँ पे मिल ही जाएगा, तो उसको आप दे सकते हो। और अगर पेड वाला ले रहे हो तो वहाँ पे तो आपको फिर बहुत सारे मॉक मिल ही रहे। इतना क्लियर है? फ्री टूट्स फॉर यू करके .com करके वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको मॉक टेस्ट एक मिल जाता है। इतना क्लियर है? बट इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप कर लोगे। बाकी मेरे को आप पे बहुत विश्वास है, आप कर लोगे। जैसे इंजीनियरिंग के एग्जाम के 1 दिन पहले आप पढ़ लेते थे ना, वैसे ही थोड़ी सी अपने को 30 दिन मेहनत करनी है तो आप आराम से इसको क्रैक कर लोगे। पर देखिए ऐसा है कि अगर आप सीडैक को अच्छे से करना चाहते हो तो टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है और रैंक अच्छा स्कोर करना है, और उसको स्कोर तभी आप कर पाओगे जब आप सीकेट का फोड़ोगे अच्छे से एग्जाम्स। तो भैया अभी तगड़ी तैयारी चाहिए मेरे को, 6 घंटा मिनिमम पढ़ना चाहिए और 8 घंटे पहुंच रहे हो तो बेस्ट हो भाई। रिसोर्सेज आपको दे दिए सारी चीज़ें, क्लियर है? बाकी आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, और ये पूरी PPT हमने हमारे ऐप के कोर्स के अंदर डाल दी है, कंप्लीटली फ्री है, आप एक्सेस कर सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।